जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को डीआरपी एजुकेशन मोड यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में बिहार मद्य निषेध परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस सेट को लगाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी सेट लग जाए। और ध्यान से सेट लगाइएगा और पूरा सेट लगाइएगा, आधा छोड़कर मत जाइएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फैराडे का नियम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ऑप्शन में दिया नहीं है। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज का स्थापना कब की गई थी? 1942 ईस्वी में। फिलहाल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है जो स्थापना किए हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बृहस्पति। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अरस्तु ने। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिएगा, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिएगा, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आठवां का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा
नल्ला मलाई, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न देखिएगा, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्यारह प्रश्न देखिएगा, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मलेशिया, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बारह प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा केलिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वेनेजुएला, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न देखिएगा, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जयपुर, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हरियाणा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिलिंद, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूप रेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा योजना आयोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा चित्तौड़, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 19वां का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिएगा,
कमांगा टमारू, इसका राइट आंसर बताइएगा आप सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का सेशन समाप्त हुआ। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी सेट लग जाए। चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।